क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ई कैंपेन का एसएमएस या फिर मेल रिसीव हुआ है? तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं जिनको ये मैसेज और मेल रिसीव हुआ है। ये मैसेज और मेल उन्हीं लोगों को ही भेजा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जिन्होंने जो है इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं फाइल की है। तो अब ये जो है जो भी हमें एसएमएस या फिर मेल रिसीव हुई है उसका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे रिप्लाई करना है पूरा का पूरा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। तो देखो मैसेज या मेल क्या आता है। अटेंशन, यहाँ पर टैक्स पेयर का नाम, पैन नंबर, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस ऑन कंप्लायंस पोर्टल ऑफ योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यू वर सपोज टू फाइल योर आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो वो वाले सारे एसेसिस जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, उनको ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारी मेल्स आ रही है। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही पहुंच जाती है। तो AIS, TIS और 26AS के बेसिस पे 26AS में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो नोटिस भेज रहे हैं एसएससीज को कि आपको जो है रिक्वायरमेंट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन आपने अभी तक की नहीं है, but the same has not yet been filed. Please file your ITR or submit online response under e-campaign. तो यहाँ पर क्या है, आपको ITR फाइल करनी है अगर आप लाइबल हो ITR फाइल करने के, या फिर अगर आप लाइबल नहीं हो तो उस केस में आपको सबमिट करना है ऑनलाइन रिस्पॉन्स। तो मैं बताती हूँ कैसे ये इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर आपको सबमिट करना है। देखो यहाँ पर मैंने लॉग इन टू इनकम टैक्स लिखकर इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लिया। इसे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है। मैंने यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड करके कंटिन्यू कर दिया। तो मेरा ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे आइकन मिलेंगे, तो मुझे जाना है पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में मैं कॉम्प्लायंस पोर्टल पे करूंगी क्लिक। कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करके मेरे पास कैंसिल या फिर प्रोसीड, तो मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड आएगा, इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ई कैंपेन में जाना है। तो ई कैंपेन लिस्ट में आप क्लिक करोगे तो आपका ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। ई कैंपेन लिस्ट, डिन टाइप डिस्क्रिप्शन, इशू ऑन, रिस्पॉन्स ड्यू डेट, ओवरऑल स्टेटस, नॉन फाइलर फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, 13 दिसंबर को जो आपको नोटिस है वो इश्यू हुआ है और आपको कब रिस्पॉन्स करना है, 17 दिसंबर 2023 तक आपको उसका रिस्पॉन्स करना है। Based on the information available with the income tax department, it appeared that you are required to file income tax return for assessment year 2023-24 but not filed. Following are the categories of information for which your response is expected, which will be considered before any other proceeding in this matter. तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करो। इट मे बी नोटेड दैट दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्सेबल इनकम. There may be all other category of information which are not displayed here. It is taxpayer responsibility. ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्यूट करे अपनी टैक्स बिफोर आफ्टर टेकिंग ऑल सोर्सेज ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो वो बता रहा है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है आपको, वो सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, और भी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंप्यूट करे अपना टैक्स सारी की सारी इनकम को कंसिडर करके। तो देखो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये देखो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपकी AIS TIS में ऑलरेडी गिवन होगी, उसी बेसिस पे आपकी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो इस SSC का है सिर्फ 2 ही केसेस थे, सैलरी आई हुई थी, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आया हुआ था। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसने परचेज या सेल किया, म्यूचुअल फंड या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो भी सारी शो हो जाएगी। तो SSC को ध्यान रखना है, अगर उसकी कोई इनकम है तो वो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपने वाली नहीं है, सारी की सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है।
तो देखो इस केस में एसएससी की ये 2 इनकम आ रही थी, लेकिन अभी तक उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, सैलरी की थी और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट की थी। तो उस बेसिस पे अब उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और ये भी चेक करना है कि और भी कोई इनकम ऐसी तो नहीं है जो कि उसकी को इनकम टैक्स रिटर्न में शो करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी शो होगी। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स में क्या करना है, आपको प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। तो देखो क्लिक करके आपको ऐसा पेज ओपन आएगा, प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स वेदर द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना है रिस्पॉन्स, यस द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। जो भी आपका जो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको करना है क्लिक। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो यहाँ पर यस द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, नो अगर आपको लगता है कि आपकी जो आईटीआर है वो भरने की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पर आपको करना है नो आई एम नॉट लाइबल टू फाइल आईटीआर, द रिटर्न फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर दिखाई थी सैलरी और इंटरेस्ट की, यहाँ पर अगर एसएससी को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट नहीं है या फिर रॉन्ग है तो इस केस में वो इसको भी क्लिक कर सकता है। नेक्स्ट है आई एम लाइबल टू फाइल आईटीआर बट नॉट येट फाइल द आईटीआर, मैं लाइबल हूँ लेकिन अभी तक मैंने फाइल नहीं की, तो भी आप इस केस को क्लिक कर सकते हैं। द रिटर्न फाइलिंग इज रिक्वायर्ड बट द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इज ओनली पार्शियली करेक्ट। तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपका केस है उसको आप क्लिक करके और अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स सबमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आपको किसी फर्दर प्रोसीडिंग या नोटिस से बचने के लिए। और आपको जो यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था कि जो ड्यू डेट दी हुई है उसे ड्यू डेट के अंदर अंदर आपको ये अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो देखो यहाँ पर भी आपको फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एआईएस का एक आइकन मिलेगा, तो वहां पर भी आप एआईएस का फीडबैक अपना दे देंगे कि जो भी एआईएस में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो आपसे बिलोंग करती है या नहीं करती, उस पर आप क्लिक करके और उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर देंगे। अगर किसी भी पर्सन को ये नोटिस आया है तो वो जरूर इसका रिप्लाई करे, अदरवाइज नहीं करेगा तो आगे उसके अगेंस्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स का, जीएसटी का, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।